वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इंसीन। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जब पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो सबसे पहले उसकी प्राइमरी ड्यूटी क्या होती है। सबसे पहले प्राइमरी ड्यूटी किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय पुलिस की होती है कि उस अरेस्ट के बारे में उसको बताना कि उसको अरेस्ट क्यों किया जा रहा है, उसको ग्राउंड्स बताना कि किस आधार पर, किन ग्राउंड्स पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है, उसने क्या ऑफेंस किया है, उस ऑफेंस की डिटेल जो है उस व्यक्ति को पता होनी चाहिए जिसके लिए उसको गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर पुलिस ये नहीं बताती है तो सिंपल सी बात है कि आप कोर्ट में जाकर उस रिमांड के अगेंस्ट या उस अरेस्ट के अगेंस्ट बेल ले सकते हैं और अपनी रिमांड को कैंसिल करवा सकते हैं। सबसे पहले ये समझो कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका आर्टिकल 22 क्लॉज 1 बात करता है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है तो उसको उसकी गिरफ्तारी के आधार को बताया जाएगा, उसको किस ग्राउंड पर, किस आधार पर गिरफ्तार किया जा रहा है, किस ऑफेंस में गिरफ्तार किया जा रहा है, उसको बताया जाएगा। साथ ही साथ उसको ये भी लिबर्टी मिलेगी कि वो अपने चॉइस का कोई भी एडवोकेट जो है वो इंगेज कर सकता है, उसको कंसल्ट कर सकता है और उसके बाद जो है वो पुलिस के क्वेश्चंस का आंसर देगा। एक और सेक्शन है 47 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। इस सेक्शन में भी ये स्पेसिफिकली लिखा गया है कि जब किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करेगी तो उसको जो है उसके गिरफ्तारी के आधार को बताएगी। ग्राउंड ऑफ अरेस्ट जो है बताना बहुत ज़रूरी है। अगर पुलिस ने ग्राउंड ऑफ अरेस्ट नहीं बताया है तो फिर यहाँ पर कोर्ट में उस अरेस्ट को चैलेंज किया जा सकता है, कोर्ट से जो है बेल ली जा सकती है और उसको जो रिमांड पर भेजा गया है उस रिमांड से भी उसको फ्री किया जाएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि कोर्ट को कैसे पता चलेगा कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे या नहीं, ग्राउंड ऑफ अरेस्ट उसको बताया गया था या नहीं। इस पर साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि भाई देखो, आपको लिखकर बताना होगा। हमने नॉर्मली देखा है कि जब पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो ज़बरदस्ती पकड़ती है, बैठाती है और लेकर चली जाती है, वो ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताती ही नहीं है। तो यहाँ पर अब हम कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि वो गिरफ्तारी के आधार वो बताएगी, नहीं बताती है। इसी को काउंटर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस जो है गिरफ्तार करते समय रिटर्न में एक्यूज्ड को ग्राउंड ऑफ अरेस्ट देगी। अगर पुलिस ऐसा नहीं करती है तो वो अरेस्ट इलीगल है और अगर उस व्यक्ति को कोर्ट ने रिमांड पर भेजा है तो वो रिमांड भी कैंसिल हो सकता है अगर ग्राउंड्स रिटर्न में नहीं दिए गए हैं अरेस्ट करते समय। कहने का पर्पज़ ये है कि ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आपको रिटर्न में ही देना है, वर्बली से काम नहीं चलेगा। सो बेसिकली आर्टिकल 22 क्लॉज 1 या सेक्शन 47 BNSS ये स्पेसिफिकली बताता है कि ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट आपको बताना है और रिटर्न में बताना है। ये बताता है ये जजमेंट। इस जजमेंट की लिंक अगर आपको चाहिए, डिटेल में पढ़ना है तो आप सिर्फ कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जजमेंट, मैं आपको ये शेयर कर दूंगा। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।